सुस्त हो गए ऐसा लग रहा है। एक बार जोरदार एक नारा हो जाए, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। वक्ता प्रकाश जी बूथ। सोनारा बिल की धरती पर पधारे हुए मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, काका बाबा, आप सब लोगों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, जोहार। साथियों, मेरे जो युवा भाई जा रहे हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, कृपया शांति बनाए रखें। इससे पहले मैं अपना वक्तव्य चालू करूं, मैं विधानसभा सलूमबर के दिवंगत विधायक श्रीमान अमृतलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और प्रकृति से दुआ है कि वो अपने अंदर समाहित करें और इस दुख की घड़ी में उस परिवार को इस वज्रपात को सहने की क्षमता प्रदान करें। साथियों, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता आए और बात करके गए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ भारत देश में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दिवस ही क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे वक्ताओं ने पहले बताया और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम ये 31वां विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ये जो क्रांति है पिछले 4-5 सालों में हुई है, हम लोग जानने लगे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस भी होता है। विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा क्यों हुई? क्योंकि इस दुनिया में इस धरती का जो मूल बीज है आदिवासी, उस आदिवासी को खत्म करने के लिए सामंतवादी लोग हैं, बहुत सारे दूसरे जो शासक वर्ग थे, उन्होंने इस आदिवासी को खत्म करने का प्रयास किया। तो आदिवासियों के जो नेता थे, आदिवासियों के बारे में जो सोचते थे, उन लोगों ने विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ में अर्जी दाखिल की कि आदिवासियों को बचाना चाहिए, आदिवासियों की संस्कृति बचाना चाहिए। इसके लिए हमें आदिवासियों को एक विशेष दिन देना पड़ेगा, उनकी संस्कृति और हक और अधिकार के बारे में समझाना पड़ेगा। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहाँ पर विराजमान सिर्फ आदिवासी कौम ही नहीं, बल्कि गैर आदिवासी लोग जो इस मंच पर, इस स्टेज पर आए हैं, जिसके मन में प्रकृति पूजक है, जो प्रकृति को मानता है, जो आदिवासियों की जीवन शैली को मानता है, जो आदिवासी को समझता है, वो सर्वत्र आदिवासी है, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे पहले मेरे भाइयों ने भी कहा और कुछ पार्टी विशेष के लोगों ने भी कहा कि आदिवासियों का डीएनए क्या है। आदिवासियों का डीएनए इस धरती को बसाने का है, इस संस्कृति को बसाने का है। आप जो लोग खड़े हैं उनको बसाने का है, ये बताना चाहता हूं मैं। और इस धरती को, इस संस्कृति को बचाने के लिए जो आप लोग आए हैं, वो लोग आदिवासी हैं। इसका मतलब जो गैर आदिवासी आए हैं वो भी आदिवासी हो सकते हैं, इसलिए कि वो इस धरती को बचाना चाहते हैं, इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं, इस प्रकृति को बचाना चाहते हैं। साथियों, आदिवासियों की जो लड़ाई है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब लोग अब इस लड़ाई को लड़ने निकले हैं, आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारा मकसद राजनीति नहीं है, हमारा मकसद मेरे समाज को बचाना है, इस धरती को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है और इस प्रकृति को बचाना है। संस्कृति को, प्रकृति को, धरती को बचाने के लिए आदिवासी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा जहां जहां आदिवासी है वहां पर अपूर्ण धन संपदा है, खनिज संपदा है, और उस संपदा को ये शासक वर्ग लोग लूटना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले वो आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं। ये जो शासक वर्ग है उनको पता है जब तक आदिवासी जिंदा है तब तक ये इस धरती में, इस प्रकृति में जो खनिज संपदा है उसको वो लूटने नहीं देगा।
लेकिन अभी बहुत सारे शासक वर्ग हमारे आदिवासियों के जो नेता है, सरपंच है, सदस्य है, एमएलए है, एमपी है, उन लोगों को गुमराह करके हमारे आदिवासियों की खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण आपने देखा होगा भूकिया माइन, जहाँ की नीलामी हो गई है। बांसवाड़ा का दानपुर, जहाँ पर पावर प्लांट लग रहा है आदिवासियों की ही जमीन पर। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भाई जहाँ भी विकास करना है सिर्फ आदिवासियों की लाशें क्यों बिछाना चाहते हो? इस प्रकृति प्रेमी की लाशें क्यों बिछाना चाहते हो? इस दुनिया में, इस देश में, इस स्टेट में, इस दक्षिणी राजस्थान में, इस प्रदेश में आदिवासियों के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या जो लोग रहते हैं वहां खनिज संपदा नहीं है? मैं कहता हूं नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन लोगों ने पहले ही उनका दोहन कर लिया है। यह आदिवासी है जिसने इस प्रकृति की संपदा को बचा के रखा है। और आप सब लोग अब अगर जागरूक नहीं हुए तो आगे और इसी तरह से दोहन जारी रहेगा और आदिवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा बातें नहीं करके इस प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों को आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। और आदिवासियों को बचाने के लिए हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन भी प्रदेश। राजनीति हमारा राजनीति नहीं है, राजनीति हमारी क्रांति है। इसको रोक सको तो रोक के दिखाओ। ये खुले मन से चैलेंज करके जा रहा हूं आपको। हमारा मिशन है ये झंडा भी प्रदेश का। हम इस मिशन के तहत काम करते हैं, इस झंडे के नीचे काम करते हैं। अगर तिरंगा हमारी शान है तो बिल प्रदेश का झंडा हमारी जान है। ये दिल में लेके जाना। मैं आप सब लोगों को ये बिल प्रदेश की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपने अभी देखा होगा सलूम्बर जिले में शिक्षक साथी शंकरलाल जी में एक बार हत्याकांड। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा समाज गुनहगार है, लेकिन हर समाज में समाज कंटक होते हैं और इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए बिल प्रदेश जरूरी है। ये कहना चाहूंगा मैं आप सब साथियों से निवेदन है कि आप लोग, अभी बहुत सारे प्रोग्राम बाकी हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम है और बहुत सारे वक्ता भी हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि शंकर मेघवाल की जो बात करी मैंने, ये बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि एक तरफ दलित शिक्षक की हत्या होती है, आप सबको पता ही होगा, एक पैसे के मोल में उसका न्याय कर दिया गया। और एक सांप्रदायिक दंगाओं के नाम से एक को 1 करोड़ दिया जाता है, दूसरे को 30 लाख में निपटा दिया जाता है। ये जो असमानता है इसको बराबर करने के लिए बिल प्रदेश की जरूरत है। ये कहना चाहूंगा मैं आप सबसे। साथियों, मैं सिर्फ 2 लाइन लेके मैं अपने शब्दों को खत्म करना चाहूंगा। ये उस लोगों के लिए है जो इस मंच को राजनीतिक समझते हैं और हमारे इस मिशन को, मिशन बिल प्रदेश को एक सांप्रदायिक समझते हैं। कुछ तारे अपने आप को चांदनी रात में चांद समझ बैठे हैं। कुछ तारे अपने आप को चांदनी रात में चांद समझ बैठे हैं। जरा भोर तो होने दो, सूरज की समझ पता चल जाएगी। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश।